हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने कल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, ऐसे आज हम देखते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके द्वारा बनाई गई, वह मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है। वह जैसे कि हम देखते हैं कि जो आरबीआई बैंकों के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को क्या रेगुलेट किया जाता है, और हम देखते हैं कि जो आरबीआई बैंक है कि यह देखते हैं कि कौन कौन से बैंकों में मॉनेटरी पॉलिसी को लागू किया जा सकता है, वह किन बैंकों में इसको लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कि शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि 1934 के तहत सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। नो शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो कि नो शेड्यूल बैंक वह बैंक होते हैं जो कि 1934 के तहत सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते। शेड्यूल बैंक टू टाइप्स से होते हैं, जैसे कि सहकारी बैंक व वाणिज्यिक बैंक। सहकारी बैंक में कौन कौन से, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक। अब है कि कॉमर्शियल बैंक जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक व रीजनल रूरल बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसमें कि 51% हिस्सा गवर्नमेंट का क्या होता है, इंक्लूड होता है। वह पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि निजी क्षेत्र में होते हैं। रीजनल रूरल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। आरआरबी की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में हुई थी। अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी सप्लाई व लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करने वाली जो पॉलिसी होती है उनको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अब क्या हम देखते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट है वह यह है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जैसे कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से गुड्स एंड सर्विस में जो डिमांड है वो क्या बढ़ जाती है, यानी कि उनके जो प्राइस है वो क्या इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इसका मेन मकसद क्या होता है कि प्राइस में स्टेबिलिटी बनाए रखना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, यानी कि इसमें जैसे कि मात्रात्मक उपकरण व गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण कौन से होते हैं, जैसे कि जिसको यानी कि नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR व OMR। ऐसे ही गुणात्मक उपकरण यानी कि जिनको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोर सवेजन या फिर डायरेक्ट एक्शन। अब हम देखते हैं कि बैंक रेट क्या होती है। बैंक रेट वह रेट होती है जो कि आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। वह रेट होती है कि जो कि आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जो कि रेपो रेट का रिवर्स होता है, यानी कि इसमें आरबीआई खुद कॉमर्शियल बैंकों से क्या लेता है, एक तरह से लोन लेता है। अब हम देखते हैं कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, यह हमेशा ही रिवर्स रेपो रेट से क्या होती है, कम होती है, यानी कि इसका जो रेट है वो क्या होता है, कम होता है। अब क्या है कि CRR क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशो, यानी कि इसमें क्या होता है कि 4% लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जो कि रेपो रेट का रिवर्स होता है, यानी कि इसमें आरबीआई खुद कॉमर्शियल बैंकों से क्या लेता है, एक तरह से लोन लेता है। अब हम देखते हैं कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, यह हमेशा ही रिवर्स रेपो रेट से क्या होती है, कम होती है, यानी कि इसका जो रेट है वो क्या होता है, कम होता है। अब क्या है कि CRR क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशो, यानी कि इसमें क्या होता है कि 4% जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है, किस फॉर्म में, कैश के रूप में। अब है SLR, क्या है SLR, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि वैधानिक तरलता रेशो। इसमें यह होता है कि जैसे कि गोल्ड फॉर्म या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड या फिर कैश के रूप में कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास टोटल डिपॉजिट का 1% रखना होता है। OMR यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में यह होता है कि आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है, जो कि यह मात्रात्मक उपकरण के टाइप्स हैं। अब हम इन्फ्लेशन को रोकने हेतु यानी कि क्या करते हैं, बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं, बैंक रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वह इसको यानी कि जो मुद्रा
अस्थिति है, नियंत्रण में असफलता को नियंत्रण में लाने के लिए क्या करते हैं, इसको बैंक रेट को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कि आरबीआई की जो रेट है वो 6% है। कितनी है? 6% है। वह बढ़ाकर इसने कर दी 8%। अब हम क्या देखते हैं कि जो आरबीआई ने 8% रेट की, इससे क्या होता है कि बैंक रेट बढ़ाने से जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से क्या लोन की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लोन के बदले क्या इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेंगे कि लोन नहीं लेंगे, जिससे क्या लिक्विडिटी में कमी आएगी। लिक्विडिटी में कमी आएगी तो कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट को क्या है बढ़ा देंगे। कॉमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट को क्या बढ़ा देंगे, जिससे कि निवेशकर्ता और परिवार को जो डिमांड है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वह अर्थव्यवस्था में क्या लिक्विडिटी की कमी आएगी। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि रुपए में क्या होगी, कमी होगी। अगर रुपए में कमी होगी, जो उपभोक्ता वो क्या कंजम्पशन कम करेंगे, इन्वेस्टर खर्चा यानी कि निवेशकर्ता क्या खर्चे कम करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड कम होगी। वह गुड्स एंड सर्विस के प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? बैंक रेट को बढ़ा के। अब क्या है कि बैंक रेट को हम कम कैसे करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो बैंक रेट है उसमें क्या होता है कि जो यानी कि आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को कम किया जाता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक क्या लोन की डिमांड करते हैं और लिक्विडिटी में वृद्धि होती है। अगर लिक्विडिटी यानी कि तरलता यानी कि कैश में वृद्धि होने से जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है कर देते हैं, सभी क्या उसकी डिमांड करते हैं। नॉर्मल बैंक जैसे कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक इन्वेस्टर और परिवारों की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही क्या वो लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी का मतलब ये है कि तरलता में वृद्धि करते हैं। इन्वेस्टमेंट के खर्चों में वृद्धि हो जाती है। खर्चों में वृद्धि होने से डिमांड में क्या है यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विस के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि मुद्रा अस्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।